So let's proceed with kinematics 2D. तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो अभी तक सिखाया, ये उससे थोड़ा सा और आगे की कहानी है, राइट। तो नेक्स्ट चीज़ में क्या सीखने जा रहे हैं अपन। अभी तक अपन ने सीखा कि x और y को अलग अलग लेना होता है, राइट। y x को अफेक्ट नहीं करता, बिल्कुल सही बात है सब। एक तीसरा पॉइंट और होता है, दैट इज टाइम इज कॉमन। टाइम का फैक्टर कॉमन है, ओके। टाइम इज कॉमन इन x एंड y। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं जो दिखती नहीं है, इज कॉमन इन x एंड y, ओके। सो दिस ब्रिंग्स मी तो टेक्निकली जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ओके। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का लिटरल मीनिंग होता है पाथ, राइट। ट्रेजेक्ट्री का लिटरल मीनिंग इज पाथ। पाथ, रास्ता। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पाथ, रास्ता, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो चीज है, ऑलराइट, रास्ता, पाथ की इक्वेशन चाहिए हमको। पाथ की इक्वेशन 2D में बात करें तो इट वुड एसेंशियली मीन कि हमको y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। भाई y और x में रिलेशनशिप होगी तो इक्वेशन ऑफ पाथ मिल जाएगी। जैसे कि इफ दिस इज अवर xy एक्सिस, राइट, तो इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगी? इक्वेशन ऑफ पाथ ये होगी कि हमारे पास, राइट, एक ऐसा रिलेशनशिप मिल गया जिससे हम ये ड्रॉ कर सके कि y x के साथ कैसे वेरी कर रहा है। सो दैट वुड बी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ, ऑलराइट। नाउ हाउ वुड यू अचीव दैट? कैसे पहुंचेंगे आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तक, राइट। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर डालेंगे तो अभी तक जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे तो हमारे पास y का कोई फंक्शन, राइट, कोई फंक्शन को मैं g लिख रहा हूं, कोई फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में है। x हमारे पास कोई और फंक्शन ऑफ टाइम की फॉर्म में है। हमें चाहिए x और y एक दूसरे के टर्म्स में, राइट। हमें x और y चाहिए एक दूसरे के टर्म्स में, तो ऑब्वियसली बाय एलिमिनेटिंग टाइम, टाइम, राइट, बाय एलिमिनेटिंग टाइम। यदि हम टाइम एलिमिनेट कर देंगे इन इक्वेशंस में से तो y एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, ऑलराइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे आया ये मत सोचिएगा, राइट। मैं आपको ये इक्वेशन देता हूं, y इज इक्वल टू 3 sin t and x is equal to 3 cos t। आप बता सकते हैं क्या होगा पाथ? कैसे टाइम एलिमिनेट करें हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, सामने 9 बचेगा क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी बिकम्स 1, तो टाइम एलिमिनेट हो गया। और ये यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई करी हो तो ये होती है एक्चुअली सर्कल की इक्वेशन। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, टाइम एलिमिनेट हो गया ना। ये नहीं पता सर्कल की इक्वेशन है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि टाइम एलिमिनेट हो गया तो ऐसी इक्वेशन आएगी, हमको उसकी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। ये जी मैंने दे दिया y इज इक्वल टू 3 sin t, x इज इक्वल टू 4 sin t। अब
डिवाइड कर दीजिए. सो y by x is equal to 3/4. So we get y is equal to 3/4x. ये किसकी इक्वेशन होती है? तो सबको आती है ना भाई, स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब ये वाला पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, जिसका y और x ऐसे वेरी कर रहा था, और जिसका ऐसे वेरी कर रहा था वो सर्कल में चल रहा होगा. तो दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट टाइम एंड रीच टू कंक्लूजन. एक और ले लेते हैं. ऑलराइट, जैसे कि x is equal to 5t, y is equal to 3t plus 2t स्क्वायर. इसमें से टाइम एलिमिनेट करना है हमको. राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, t की वैल्यू को x/5 यहाँ पुट कर दीजिए. तो क्या बन जाएगा, 3, t का वैल्यू x/5, 3x/5 प्लस 2x स्क्वायर बाय 25. टाइम एलिमिनेट हो गया. और यदि आपने पढ़ रखा हो इसका नाम, तो पैराबोला. क्या दुनिया में हर इक्वेशन का कोई नाम होता है? नहीं 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 नहीं. कभी कभी ऐसे फंक्शंस आएंगे जिनका कोई नाम नहीं होगा. ये तो बहुत अपन ने पॉपुलर फंक्शन लिए. राइट, तो जो ऐसे कुछ और फंक्शन आ जाएंगे तो हम इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे. तो नाम से नहीं घबराना है. हालांकि इनमें से 2 तो मैंने खुद ने पढ़ाए हुए, और तीसरा पहला वाला सबको पता होता है. बट यदि नहीं भी पता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज कि टाइम को एलिमिनेट करके हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचे. राइट, तो हमको क्या करना होगा, कभी भी इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए होगी तो क्या करना होगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, और हम लोग टाइम को एलिमिनेट करके x और y को अंदर के अंदर रिलेशनशिप निकाल लेंगे, एंड विल गेट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. चलिए, लेट्स कंटिन्यू. तो let me start with a bit of heavy problem, not with an easy one. Alright, थोड़ा सा मेरी आदत है. तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए. Prove that a uniformly accelerated body object can either have parabolic or straight line trajectory only, या path only. Prove that a uniformly accelerated object can either have parabolic or straight line path only. मतलब कोई तीसरा पाथ एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता, हमें ये प्रूव करना है. तो डिफिकल्ट सवाल है. वीडियो को पॉज करें, पॉज करके एक बार ट्राई करें, और फिर हम आगे बात करते हैं. तो जनरल सवाल है, तो मुझे जनरल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब ये हुआ कि भाई उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरी नहीं कर रहा है. राइट, मतलब कि A इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट चेंजिंग. ठीक है, इट इज कांस्टेंट. ठीक है कि नहीं? Acceleration vector is not changing, it is constant. Now, let's say here we have
some velocity u, right, and some acceleration e, कुछ भी रैंडम ले, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी है पार्टिकल की इनिशियल, और ये तो एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी बाद में तो पता नहीं किधर जाएगी, ओके। ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल का ऊपर इस समय एक्सेलरेशन इधर आ रहा है और वेलोसिटी कुछ ऐसे, राइट। और हमें इसके लिए प्रूफ करना है कि क्या होगा, राइट। हमने आपको क्या सिखाया था, एक बार फिर से याद दिला दूं कि एक्सिस बना लो बस सीधे, या सोचना है एक्सिस के बारे में। क्या सिखाया? सोचना, राइट। अब अगेन we have a choice. We have a choice of having, right, like this, ये ग्रीन वाली एक्स वाई एक्सिस हो सकती है हमारी, राइट, या फिर हमारी वाइट वाली एक्सिस भी हो सकती है। इसके अलावा भी और 2500 एक्सिस हो सकती है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज द ओनली 2 एक्सिस जो कि किसी तरह से प्लॉजिबल लगती है, राइट। या तो इनिशियल वेलोसिटी के अलोंग ले ली या फिर अलोंग एक्सेलरेशन ले ली। सो किससे क्या फायदा हो रहा है, राइट, ये आपको सोचना। Which axis is more useful and why? Which axis is more useful and why? तो देखिएगा, मेरा कहना यह है कि ये वाली वाइट वाली एक्सिस ज़्यादा यूजफुल है। क्यों ज़्यादा यूजफुल है वाइट वाली एक्सिस? क्योंकि कम से कम एक डायरेक्शन ऐसी आएगी जहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और इस डायरेक्शन के लिए यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो शायद चीज़ें थोड़ी सी आसान और जल्दी समझ में आने वाली होंगी, राइट। तो इसका मतलब यदि मैं y के अलोंग लिखूं, राइट, लेट्स से दिस इज माय थीटा, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के 2 पार्ट्स आएंगे, ओके। एक एक्स एक्सिस के अलोंग विच इज u cos थीटा, और एक y एक्सिस के अलोंग या नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग विच इज माइनस तो नहीं लिख रहा जब डायरेक्शन बना दिया, दैट इज u sin थीटा। यदि मैं y में इकट्ठा करूं क्या क्या समान है हमारे पास, राइट, तो हियर इट इज y में अपने पास क्या है, y में अपने पास है, y के वेरिएबल्स अलग लिख लेते हैं। y के अंदर इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है जी, -u sin थीटा है। एक्सेलरेशन है y में, कितना है, a, राइट। x में बात कर लेते हैं, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। x में एक्सेलरेशन का क्या कंपोनेंट आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो x कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो गया, u cos थीटा t। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ग्रीन वाली एक्सिस गलत है। देखिए, एक्सिस की चॉइस से ये नहीं होता कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बस कभी कभी मैथमेटिकल डिग्री ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ सकती है, राइट। और बात बस इतनी सी है कि हम लोग जब जेईई का एग्ज़ाम देने बैठे होंगे
तो वो 1 मिनट का लेस कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन, ऑलराइट, हमारे को बहुत मदद करता है। ऑलराइट, मैंने दिया हुआ जेई का एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव वाला भी दिया था और सब्जेक्टिव वाला भी होता था हमारे ज़माने में। तो सब्जेक्टिव वाले में तो ठीक है 1 मिनट से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, बट ब्रेन का कम यूज़ करके यदि हम सवाल कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वो ब्रेन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए काम आ जाएगा। वो जो ब्रेन पावर है वो एक्यूरेसी बढ़ा देगी। इसलिए रिकमेंडेड है ऐसे सॉल्यूशंस पे जाना जहाँ कॉम्प्लिकेशंस कम से कम। इसका कतई मतलब नहीं कि एक्सेस गलत है ग्रीन वाली, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। आप ग्रीन से भी सेम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। क्या ऑलराइट, कहाँ था मैं? तो हमने बात किया था वाई एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे यदि मुझे वाई कोऑर्डिनेट लिखना हो तो इट वुड बी u sin थीटा माइनस u sin थीटा इंटू टी प्लस a t स्क्वायर बाय 2। अगेन t को एलिमिनेट कर दीजिए, सो यू गेट y इज इक्वल टू u sin थीटा, ऑलराइट, इंटू x बाय u cos थीटा। यही होगा t का वैल्यू, x बाय u cos थीटा। प्लस a बाय 2 एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। So this is what we get. ये इक्वेशन यदि आप पहचानेंगे तो इट्स अ पैराबोला। तो अपन ने आधा क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है, हाफ। हाफ क्यों? स्ट्रेट लाइन वाला पाथ का भी रह गया स्टूडेंट, राइट। तो आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। मैं कॉन्स्टेंटली आपके व्हाट्सएप पे जो डाउट्स वगैरह आ रहे हैं उनको मॉनिटर कर रहा हूँ, आंसर भी कर रहा हूँ। पिछले 1-2 दिन मैंने डाउट के आंसर नहीं दिए थे because I was engaged in some family function, right? So, but I'm closely monitoring, और मैंने जो भी आपके डाउट्स इसमें दिखे हैं उसको यदि मुझे लगा है कि कुछ ऐसा है कि इंक्लूड करना है तो आई हैव इंक्लूडेड। बाकी दूसरे टीचर्स भी आंसर दे रहे हैं उसके ऊपर, राइट। ठीक है, चलिए। तो मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं कि आपको कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलिए। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर देन। पैराबोला। अब ये स्ट्रेट लाइन की कहानी क्या है? मैं स्ट्रेट लाइन शुरू तो कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन उसको उल्टा यहाँ नहीं पुट करिएगा बिकॉज वो गड़बड़ हो जाता है ना। मैथमेटिक्स के अंदर यदि अपन जीरो को वापस उल्टा पुट कर दें कहीं ले जाके तो उल जरूर रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ नहीं करेंगे हम सॉल्व, हम उसको सेपरेटली कर लेते हैं। तो एक स्पेशल केस है, सिंपल सा। क्या स्पेशल केस है? कि भाई ये वेलोसिटी है, राइट, ये वेलोसिटी है, एंड लेट्स से एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म और इसी डायरेक्शन में भी है। बेसिकली u एंड a आर पैरेलल, राइट। तो यहाँ तो खैर किसी को भी दिख जाएगा स्ट्रेट लाइन ही होगा। यदि a चेंज नहीं हो रहा है तो u और a पैरेलल है तो कौन सा पाथ हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। फिर भी इसको मैथमेटिकली किसी को लिखने की इच्छा हो तो लिख लीजिए, मतलब कोई बहुत बड़ा कुछ ढंग का काम तो नहीं है ये, बट लिख लीजिए भाई कि यही मेरी एक्स एक्सिस है, यही मेरी एक्स एक्सिस है, तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि क्या हो रहा होगा, राइट। कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लिखने जाएंगे वाई में तो सब कुछ जीरो, वाई में तो कुछ लिखना नहीं, जीरो जीरो जीरो। यू इज़ यू, ए इज़ ए, यहाँ पे तो सब जीरो जीरो ही है, तो एक्स क्या हो जाएगा?
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। और y क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो, y में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, y इज जस्ट सिंपल, राइट। तो अब यहाँ पे आप टाइम को एलिमिनेट करें, वो सब मेहनत करें, सोचें कि कौन सी मैथ्स लगाऊं, वो जीरो के साथ एलिमिनेशन होगा ही नहीं कुछ भी। वो तो x कैसे वेरी कर रहा है ये दे दिया उसने, राइट। इनफैक्ट दिस इटसेल्फ, इफ यू लुक एट दिस, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हाँ तो क्या टाइम का एलिमिनेशन हो गया, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू जीरो इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस की इक्वेशन यही होती है, आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो तो बस यही खत्म हो गई कहानी। ये तो जाने की जरूरत नहीं है इस तरह। तो यदि आप यहाँ जाके कॉस थीटा को जीरो करेंगे, कुछ समझदार लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सब यहाँ कॉस थीटा को जीरो कर देते हैं। सो डोंट डू कॉस थीटा जीरो हियर, थीटा को यहाँ जीरो वीरो मत करिए, या जो भी करना है 90-90, उससे कुछ निकलेगा नहीं, राइट। यू विल गेट ओल जरूर रिजल्ट, ठीक है। एक छोटी सी बात और, पिछले वाले के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जरूरत कहाँ पड़ी, इसके प्रूफ के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए था ना, सो उसकी जरूरत पड़ी ये इक्वेशन लिखने में, कि ना वो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ना वो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ना मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे at स्क्वायर लिख सके, और ये स्क्वायर का मतलब ही है कि व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, स्क्वायर का मतलब ही है कि वो पैराबोला बन गया। यदि यहाँ पे स्क्वायर नहीं कुछ और फंक्शन आ जाता, वो कब आता, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, समझ रहे, फिर उस केस में पैराबोला नहीं कोई और बात आ जाता। सो दैट्स इट ऑन दिस, आगे बढ़ते हैं आप, राइट। तो अब हम लोग प्रोजेक्टाइल के लिए ये सारी चीजें जो हमने सीखी है, विल अप्लाई सेम थिंग फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। और अब तक ये समझ में आ गया होगा प्रोजेक्टाइल में कि वी, या इसको एक मिनट पॉज करके